स्कूटर की डिक्की में, घर की सीढ़ियों के पीछे, ठीक है, अपने कमरे में कहीं। तो वो मेरे दिमाग में जगह घूमती रहती थी कि वहां पे अभी शराब रखी है। और मैं बोतलें खरीद के लाता था। मैंने बोतल छोड़ के मैंने क्वार्टर खरीद के लाना शुरू किया, क्योंकि जुगाड़ में कहा ना, एक नशेबाज एक्सपेरिमेंट करना कभी खत्म नहीं करता, ठीक है। अगर शायद आज भी मेरे को कोई पीने का सेफ और साउंड तरीका बता दे कि मैं पहले वाली कंडीशन पे नहीं पहुंचूंगा और मैं कन्विंस हो जाऊं उसकी बात से, तो क्या पता मैं पीना दोबारा शुरू करूं कि भैया ये तरीका है, इस तरीके से पी ले, तेरी वो कंडीशन नहीं आएगी। अगर उसने मेरे को कन्विंस कर दिया। कोई एक्सपेरिमेंट करना कभी मन नहीं करता नशे बाद। तो मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, मैं कहा बोतल खोल लेता हूँ ना, तो बोतल निपटा ही देता हूँ। क्वार्टर खोलूंगा तो क्वार्टर ही निपटा के छोड़ दूंगा। मैं 8-8 क्वार्टर लेके आया अगले दिन ग्रेटर डे के लिए। मैं 8 के 8 चिपटा गई। सेम यही सोचते थे कि यार अब साइसी से जो साची की बात बता रहे हैं आप, मैं तो ये लगा लो कि यार मैंने ना जो साची जो थे जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसों में मिलती थी, मुझे पता होता था, मुझे किसी ने बता भी दिया था कि यहाँ पे हरियाणा की शराब है, यहाँ पर मिक्स शराब है, यहाँ के शराब पी के लोग मर भी गए, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क। शराब चाहिए तो चाहिए। लॉकडाउन के टाइम में मुझे किसी ने बता, कोई साथियों की भी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं थी, ठीक है। अब कोई जुगाड़ से सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो कितनी कर दे, ठीक है। तो कई बार होता था कि साथियों की भी नहीं मिलती थी। तो किसी ने अगर कह दिया कि वहां पे 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर वो उस जगह चला जाए, वहां पे शराब मिल रही है, तो मैं 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर अंदर ही अंदर का रास्ता निकाल दिया करता था उस इलाके का, कि बिना रोड पे आए अंदर ही अंदर उस रास्ते पे टप जाना, और मैं इस जगह पहुंच जाऊंगा और मैं लेके आया हूँ शराब, मैं लेके आया हूँ वहां से शराब। मैं शादरा रहता हूँ। मेरे भाई ने मुझे शक्ति नगर बुला लिया, कहता यहाँ पे आ जा, कहता जितनी चाहिए उतनी ले लीजिए। उसको कहीं से उसको होगा, उसका कोई जुगाड़, उसने पेटे की पेटियां निकलवा ली थी कहीं से। तो उसने कहा कि जितनी चाहिए, 2 बोतल 4 बोतल 6 बोतल। तो आप मानो कि शादरा से शक्ति नगर है, अच्छी दूरी है, जिसमें कि होगा 25-30 किलोमीटर। मैं इतनी दूरी दिल्ली के अंदर तय कर गया था बिना पकड़ में, और जिसमें से एक जगह तो ऐसी है जहाँ पे जमुना क्रॉस करनी पड़ती है, मतलब फ्लाईओवर के ऊपर से। तो वहां पे मेरे को पूरी उम्मीद थी कि वहां पे पुलिस वाले मिलेंगे, और वहां पे पुलिस वाले मिले। इंस्टेंट एक ऐसा आइडिया आया ना दिमाग में, पुलिस वाला मना नहीं कर सकता, आप कहो तो कह दूं, पर किसी और को सीख ना मिल जाए। बता दीजिए, ब्लर कर देंगे आवाज अगर नहीं होगी तो। कजन का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल जा रहा हूँ खून में, पुलिस वाले ने जाने दिया। कौन सा हॉस्पिटल जा रहा है? तीरथ, पहाड़ी में पड़ता, रास्ते में पड़ता। पुलिस वाले ने जाने दिया मेरे को। कजन को खून देने जा रहा हूँ, कजन को खून देने जा रहा हूँ, उसका एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कौन से? तीरथ राम। सीधा वापस आएगा, वापस पहुंच जाएगा। मैं कहा अंकल आप जाने दो, तो जैसे वहां पहुंचूंगा वापस ही पहुंच जाऊंगा। उसने कहा जाओ। वो नीली ड्रेस में सीआरपीएफ के जवान खड़े थे, उनमें सिर्फ 2 पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों को मैंने ये बहाना मारा, उन्होंने जाने दिया मेरे को लॉकडाउन। क्योंकि बहाना ऐसा जेन्युइन मारा था मैंने, मेरे कजन का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको खून देने जा रहा हूँ, जरूरत है उसे। ना ही हेलमेट था मेरे पास, ना ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने रोका ही मेरे को सिर्फ कोरोना के चक्कर में कि यहाँ से वापस दौड़ गए। मैंने बहाना ऐसा मारा, उन्होंने मेरे को वो बैरिकेड क्रॉस करने दिया। और ये बहाना मैं सोच के नहीं चला था। मैनिपुलेशन तो है ना, शराबी और नशे के बाज के पास बहुत सारी मैनिपुलेशन है, और मैनिपुलेशन है, इसी वजह से ही तो वो नशेबाज बना है। उसको हर चीज में हर जगह टोपी घुमानी आती है। नशे के लिए वो कुछ भी कर देगा। यार यहाँ पर मैं भाई एक जो लाइफ स्टोरी है वो तो मेरे को वाकई काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन वाली लगी। डिजीज़ की भी हमने बात कर ली है, अब हम आते हैं रिकवरी पार्ट पे। क्या रिकवरी कुछ दिनों का खेल है या फिर इसमें समय लगता है? रिकवरी के ना अपने अपने अलग अलग फंड है, ठीक है। अब जैसे मैं काफी लोगों के टच में हूँ, ठीक है, जो रिकवरी में है,
किसी ने एक फंडा बना रखा है कि बस आज के दिन नशा नहीं करना, कल देखेंगे, और कल कभी नहीं आता, ठीक है। उसका कल फिर से आज बन जाएगा, हम्म, बस आज के दिन नशा नहीं करना। हम्म, कुछ लोगों ने अपना फंडा बना रखा है कि भैया ये जो सुधरते हुए एडिक्ट है, हम्म, ठीक है, इनके बीच में रह के इनका सर्कल नहीं छोड़ना, हम्म, ठीक है, कुछ भी है जो मौज मस्ती करनी है, जो घूमना फिरना है, तो इन्हीं के बीच में रह के करना है, अपनी पुरानी दोस्ती छोड़ देनी। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि उसके ऊपर क्या बैठता है, कि सिर्फ आज के दिन नशा नहीं करना, या एक ग्रुप ऐसा बना लेना है कि जो सुधरते हुए ना पीने वाला ग्रुप भी बोल सकते हैं जैसे, हाँ, ना पीने वाला ग्रुप। यानी कि पुरानी यारी दोस्ती को तो आपने छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो है। अगर मैं बोलूँ कि पुरानी यारी जो उसके साथ मैं पीता था उसी के साथ रह के जिंदगी मैं बिता लूंगा। आपको बताता हूँ, मैं रिलैप्स हुआ था जब पहली बार, हम्म, मेरा जो पहला जो मेरा रिलैप्स था वो 12 महीने के अंदर, 12 महीना चल रहा था मेरे को रिकवरी का। तो मुझे लोग समझाते थे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे परिवार में ही शराब खुली है, मेरे पूरे खानदान में खुली है, तो अब कजन्स वगैरह के साथ जाता था मैं, अब वो तो शराब पियेंगे, तो मैं खुद ही परहेज करता था कि नहीं भैया, तो मैंने नहीं पीनी, मेरी इच्छा ही नहीं है। तो अब ये बातें मैं सबको बताता था, तो मेरे को सब समझाते थे कि ये बहुत गलत कर रहा है, तू जिस झुंड में जाके वहां की कहानी हमें बता रहा है, तू झुंड में ही रिलैप्स होगा, और वही हुआ। मेरी फैमिली में फंक्शन पड़ा, वही कजन्स थे जिनके साथ में जाता था घूमने फिरने, वो पीते थे, मैं नहीं पीता था, पर फंक्शन में कुछ ऐसा माहौल बना कि मैंने ग्लास पकड़ लिया, और ग्लास पकड़ने के बाद मैंने वो पहला सिप मार दिया, और पहला सिप अगर उतर जाता है ना, फिर ब्रेक नहीं लगता। तो अब मेरे कजन समझ लो, आर्म्स भी में फ्रेंड सर्कल समझ लो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो मेरा फ्रेंड सर्कल तो मेरे घर वालों ने खत्म करवा दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी फैमिली ने बाद में मेरे को जैसे शुरुआत में उन्होंने डील दी, तो बाद में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज भी बहुत किया। उन्होंने मेरा फ्रेंड सर्कल खत्म करने के लिए, मैं पहले मॉडल टाउन रहता था दिल्ली में, मॉडल टाउन का मकान बेच के वो शादरा शिफ्ट हो गए। अब 70-80 लाख का मकान बेच के एक नया मकान लेना, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए कहेगा। तो पर अब यार दोस्त तो पीछे रह गए थे, कजन्स कहाँ रह जाएंगे, मामा के लड़के, ताऊ के लड़के, ये सब कहाँ रह जाएंगे, इनसे तो मिलना जुलना होगा ही, बस वही होता था। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यार दोस्त छोड़ने हैं, वो माहौल ही बदल रहा है। वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां जहां पर आपको शराब का ट्रिगर मिलता है, हाँ, वहां से तो आपको दूर होना ही पड़ेगा, होना और ही वो पड़ेगा। चाहे सगा भाई क्यों ना हो। सगा भाई क्यों, भाई उससे भी दूरियां बना लो, तू पीता पी अपने, और अपनी बाउंड्री सेट करना जरूरी है। भाई मयंक भाई, एक बात और पूछी जाएगी यार। एक तो आपने ये बताया कि रिकवरी का जो स्टेप है आपने बताया, रिकवरी में आने के लिए एक्सेप्टेंस करना, एडमिट करना, सरेंडर करना कितना इम्पोर्टेंट है। जी ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये बात स्वीकार ही नहीं होगी कि पीने की वजह से या नशे की वजह से, नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है ना, एडमिट नहीं कर रहा इंसान, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सरेंडर नहीं कर रहा। वो तो कह रहा है ना मैं नशे को कंट्रोल में करूंगा। तो ये जरूरी है, या फिर इस कोई अगर ऐसा नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन? तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो अर्ली स्टेजेस में एक्सेप्ट कर देता है इस चीज को कि हाँ अभी मैं एडिक्ट हूँ, ठीक है, और मेरे नशे की वजह से मेरी डेली रोटी, मेरी पर्सनल लाइफ, ठीक है, सोशल लाइफ सब खराब हो रही है, ठीक, मैं मेरे पैसे की दिक्कत, मेरा जॉब, फैक्ट्री या जो भी उसका अपना बिजनेस है, अर्ली स्टेज में कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो चोटें खाता है ना, वो तब एक्सेप्ट करता है। तो और अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग में कोई कर ले, तो शायद ही मैं एक को ऐसा जानता हूँ, शायद मैं किसी को नहीं जानता जिसने अर्ली स्टेज पे
एक्सेप्ट कर लिया हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी शुरुआत थी कि मैं हैंगओवर में काम पे चला जाता था, अगर वो चीज मैं पकड़ लेता तो मैं स्टेज तक नहीं पहुंचता। मैं नहीं पकड़ पाया, मैंने क्योंकि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मुझे ये लगता था मैं अभी काबू कर सकता हूँ। और फिर दूसरी बात मैंने आपको पहले बताई थी कि एक नशेबाज एक्सपेरिमेंट करना कभी नहीं बंद करता। कंट्रोल में पीता हूँ, कंट्रोल, थोड़ा सेब के साथ पीता हूँ, संतरे के साथ हाँ, पी लेता हूँ, मैं रूखी पी बियर लेता हूँ, बियर पी ठीक लेता है, हूँ। मैं किसी चीज के साथ पीता हूँ, बताते हैं नॉन वेज लोग के साथ पियो। हाँ, अरे वो तो ऐसे तो हमारे रिश्तेदारों में सरदारों में तो चलता ही है। हाँ अरे तेरी पीनी खराब है, मेरी तरह पिया करना, 1 किलो तो मुर्गा रखता हूँ, हाँ साथ में एक बोतल, बता तेरे को कोई कभी प्रॉब्लम हो जाए तो। हाँ, भाई साहब यही काम मैंने कई दिन तक किया यही होता है कि चलो भैया ऐसे ट्राई करते हैं, क्योंकि हुआ कुछ नहीं लेकिन उससे। हाँ, और उसके बाद ज्ञानी काजू रख, बादाम रख, ज्ञानचंद तो आपको बहुत मिलेंगे। ज्ञानचंद, वो ज्ञान ज्ञानचंद मिलेंगे जो कभी एडिक्शन में हाँ, रहे नहीं। ज्ञानचंद और रायचंद जिनका एडिक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। देख यार हम भी तो पीते हैं, ये बस देख फ्राइड काजू, बादाम, और जब ये नहीं होते तो मुर्गा, सलाद, दही, बतेरे मिलेंगे। उनको एडिक्ट नहीं है, कुछ लोग, उन्हें पता है कि मैंने 2 पैक पीनी है और खत्म कर देना। एक बार की बात है भाई, मैं हैंगओवर तो मुझे होने लग गया था, 20-25 दिन बाद की बात है। एक बंदे ने मेरे साथ पी और मैंने बोला यार कि उसको पता था कि मैं ज्यादा पी रहा हूँ, इस वजह से मुझे हैंगओवर हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई मेरा हैंगओवर होता है यार, आपको तो होता ही नहीं है। कह रहा मट्ठा पिया कर सुबह हैंगओवर। मैंने भाई साहब शराब नहीं छोड़ी, उसने ये नहीं बोला कि शराब कम मुझे करो, भी बताया था। उसने बोला मट्ठा पी, तो मैं अरे, मट्ठा ही पीता रहा। हाँ, किसने बताया कि आधा किलो दही की पतली नमकीन लस्सी बनाओ, उसमें हींग जीरा का मारो छोंक सरसों के तेल में। अरे सारे ये सब बताते हैं और मैंने किए भी हैं, ठीक है। और तो इसी में हमारे महीने 2 महीने तो इसी में निकल जाते हैं। हाँ, पर भाई साहब एक बार क्या हुआ, मैं आगरा की मेरी ट्रिप थी एंड मैं मेरे मामा के लड़के के साथ बैठा यहाँ से दिल्ली से, दिन में शुरुआत में ही सुबह किसी ने मुझे बताया था कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आप ना बियर के साथ चखना बढ़िया रखना और सेब संतरे सलाद सब बढ़िया। भाई साहब हम तो जोश में थे, पीनी तो है ही, तो सलाद चखना सब रख लिया। अब उसके साथ हम पीते पीते गए, चखने से पेट भर लिया तो कहाँ पी जाएगी इतनी। हमें वाकई क्या नाम है उतनी नहीं चढ़ी, ना उतनी प्रॉब्लम हुई, हम पहुंच गए आगरा। भाई साहब ये लगा लो 6 महीने तक फिर मुझे, मैंने संतरे सेब सब तो रखे, वो मैंने खाए नहीं होंगे, शराब जरूर मेरी पड़ी रहती थी। ये नहीं पता लगता था कि भाई साहब वो मतलब खाने लायक ही नहीं बचता था, मैं वो वाला सीन था। रात में मुर्गा बनाया, 1-1.5 किलो मंगाया कि भैया मुर्गा खाएंगे, सुबह तक देखता था वो पतीला वैसा का वैसा ही बना है, कुछ नहीं खा पाते थे। तो वो वो स्थिति है। तो जैसे आप पूछे थे ना हाँ कि जैसे मैं कहा कि अर्ली स्टेज में कोई नहीं एक्सेप्ट करता, कोई मतलब आप अपना देख लो, आपने एक्सेप्ट किया था अर्ली स्टेज, बिल्कुल नहीं किया। कोई नहीं करता। मैंने तो भाई साहब अंदर रिहैब में भी नहीं किया, रिहैब में भी 2 महीने तक मुझे पता था 1-1.5 महीने 2 महीने में निकाल लेंगे घर वाले, निकाला ही नहीं उन्होंने 2 महीने तक। जब मुझे किसी ने बता दिया ना कि बेटा भाई साहब तुम्हारा तो अभी चलेगा, तब जाके मेरा तो रिहैब भी ऐसा ही था भैया, ताला गेट बंद अंदर लट, वो वाला रिहैब था मेरा, कोई रिहैब थोड़ी था मेरा। तो मेरे वाले को तो नशा मुक्ति बोलते हैं, जो देसी नशा मुक्ति होते हैं उसमें भर्ती करा दिया। तो 2 महीने तक तो भैया मेरा कोई सीन ही नहीं था, और मेरे रिहैब में तो चल रहा है सब कुछ, ऑनर ही पी के बैठा होता था। तो वो तो फिर अब ये लगा लो कि आप रिहैब से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप मानो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि भैया मुझे नशे से प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा हूँ ही नहीं जैसा ये पीते हैं। तो एक्सेप्ट एडमिट और सरेंडर करने में मुझे बहुत टाइम लगा, एंड जब मैंने एक्सेप्ट किया तो उसके बाद जो है ईश्वर ने सारे रास्ते ऐसा ना, खोल दिए। जैसे आप बता रहे हो 2 महीने तक तो आप इसी मतलब आस में थे कि आएंगे और ले जाएंगे, ठीक है। जब 2 महीने के बाद एहसास हुआ कि भैया अब तो यहीं रहना है, ठीक है, और आपका दिमाग एक जगह स्टेबल हुआ, फिर आपने खुद चेंज देखा होगा कि मैं आज से 2.5 महीने 3 महीने पहले क्या था और अब कितना बदलाव है। यस तो मेरे रिहाब के अंदर जो मेरा, जैसे मैंने बताया, मैं पहली बार जब रिलैप्स हुआ 12 महीने में, तो उस समय जो रिहाब था उसमें शीशा नहीं था। मैंने पहली बार आईना देखा था 5 महीने बाद, भाई साहब और 5 महीने बाद
जब मैंने आईना देखा मुझे खुद को विश्वास हुआ, मैंने कहा यार ये मैं ही हूँ। मतलब सेहत अच्छी हो गई, ठीक है। और आईने के नाम पे वहां पे खिड़की में भी कांच नहीं था, और टीवी उन्होंने चढ़ा के इतनी ऊपर रखा हुआ था, तो होता ना काला स्क्रीन है टीवी का, सामने खड़े होके बंदा बाल वगैरह बा लेता है, ऐसा कोई हिसाब किताब था ही नहीं। पाँच पाँच भी क्यों, 5.5-6 महीने हो गए थे मेरे को। 5.5 महीने बाद मैंने पहली बार आईना देखा, और उस समय मैं अपने आप को ही देखता रहा बहुत देर तक, कि रंग साफ हो गया है, शरीर अच्छा हो गया है, पर्सनालिटी अच्छी हो गई है। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि कपड़ा मेरे ऊपर इतना अच्छा लगता है, ठीक है। तो तो एब्सटिनेंस, जो एब्सटिनेंस में आना बहुत ज़रूरी है। एब्सटिनेंस अगर नहीं आ पा रहा है तो रिहैब का सहारा, और रिहैब का सहारा लेके उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आती है। नहीं, रिहाब आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार कर देता है कि आप सही गलत का फैसला कर सको, ठीक है। वरना मैं काफी लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जो मीटिंगों से भी जुड़े हुए हैं, मीटिंग करते हैं ए की, एनए की। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो जो भी रिकवरी में चल रहे हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, उन्होंने कहीं ना कहीं रिहैब में ब्रेक लिया है। क्योंकि अगर एक एडिक्ट के लिए क्या होता है, एडिक्ट ब्रेक नहीं ले पाता खुद से। एब्सटिनेंस कर नहीं पाता ना, हाँ वो 10 दिन किया, 15 दिन किया, फिर रिलैप्स हो गया, फिर हाँ। 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, फिर रिलैप्स। और मेरा मानना यह है कि शुरुआत के जो 2 से 3 महीने होते हैं ना, इसमें बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि पार कर गए, ठीक है। 100 में से 1 या 2 ही होंगे जो पार कर जाते हैं। वरना जो ब्रेक मिलता है प्रॉपर, क्योंकि अगर आप बाहर मीटिंगों से जुड़ गए, आपने बाहर ब्रेक लिया, ठीक है, आप 2-4 दिन ही खींच पाओगे, 10 दिन खींच लोगे, उसके बाद आप पियोगे ही पियो, आपने नशा करना ही है। रिहैब में क्या होता है, आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि सप्लाई नहीं है, तो उसको यूज कैसे करते हो। हाँ, तो आप कहने को होता है कि ताले का ट्रीटमेंट है, वो ताला जरूरी होता है कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर वो खुला होगा तो खुला उसने बाहर कोशिश कर ली होगी उसने छोड़ने की। क्योंकि जब मैं था बाहर, मैंने कोशिश करी थी, सबने कोशिश करी है छोड़ने हाँ। की। सेल्फ मेडिकेटिंग तो होते ही है हम। वो मतलब कितने दिनों तक छोड़ता था मैं। एक एल्कोहलिक, आपको अक्सर एल्कोहलिक मिल जाएगा कि मैं 15-15 दिन तो खुद ही छोड़ देता हूँ, यस, बहुत सारे लोग मिलते ठीक है। एल्कोहलिक ही मिलेगा ऐसा, ठीक है। आपको कोई स्मैक, चरस, गांजे का पेशेंट नहीं मिलेगा, एल्कोहलिक ही मिलेगा कि मैं तो महीना महीना नहीं पीता। रीजन, एल्कोहलिक पी पी के शरीर का इतना नुकसान कर देता है कि उसको रिकवरी की जरूरत पड़ती है। हैं। और जो 15 दिन 20 दिन बाहर नहीं पीता, वो शरीर में उसके इतनी ताकत नहीं होती। अब जब शरीर में ताकत पड़ गई 15-20 दिन में, वो तब पीनी शुरू करता। फिर मैं खुद अल्कोहलिक रहा हूँ, और मैंने ये चीज बना रखी थी। एक और रीजन भी है ना, जैसे आप 4-5 दिन 10 दिन लगातार पिए, आपकी हालात खराब हो गई, उल्टी आने लग गई, हाँ उसके बाद आपको मजबूरन छोड़नी पड़ती है, और फिर आपका दूसरे काम में मन नहीं लगता। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा ठीक होने लगते हो, वही तो मैं कह क्योंकि रहा हूँ। और एक्टिविटी होती नहीं है, लाइफस्टाइल और होता नहीं है, फिर दोबारा पी लेते हो, फिर वही घूम के वही साइकिल, वही तो, फिर वही घूम के वही वही साइकिल। तो। यार मयंक भाई, एक चीज और पूछूंगा, अभी आप रिकवरी में हैं, तो कौन सी चीजें जो हैं ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स से कैसे दूर रहते हो, कभी ट्रिगर्स आते हैं तो कैसे कंट्रोल करते हो, आपके लिए मे- ट्रिगर पॉइंट्स क्या है? मेरे लिए, अगर मेरी कभी किसी मेरे बहुत क्लोज आदमी से लड़ाई हो जाए, मतलब कहा सुनी हो जाए, बहुत क्लोज में, मेरी मम्मी भी आती है, मेरी बहन भी आती है, ठीक है, कुछ मेरे कजन हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, वो भी आते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनसे कभी कहा नहीं होती, जब होती है ना, मैं चुप करके अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ, ताकि उनसे मेरी बहसबाजी ना हो। क्योंकि उनसे बहसबाजी मतलब मुझे ये होता है कि यार पी लो यार, क्योंकि पी के मुझे नहीं पता कि एक सामने वाला आदमी क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। मैं पी के टेंशन फ्री हो जाता हूँ,
बड़ी से बड़ी टेंशन भी होगी ना, मेरे लिए वो बहुत मामूली हो जाती है उससे। तो मैं क्लेशों से बचता हूँ जो मेरे करीबी हैं। अब जैसे कोई ऐसी नॉर्मल फ्रेंड है, उससे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और जो मेरे बहुत करीब है उनसे अगर मेरी कहासुनी हो जाए, किसी बात पे ठनाठनी हो जाए, तो मेरे लिए है कि मैं बेस्ट करता हूँ, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता हूँ, और अगर मैं बाहर हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे आसपास कोई ना, मेरी कोशिश ये है। हम्म, बाकी ट्रिगर पॉइंट तो आपको एक बात बताऊं, मेरा ऐसा मानना है, अगर बंदा अपने पास को याद कर लेगा ना कि मैं क्या कुछ झेल रहा था और कहाँ से निकल के वापस आया हूँ, तो उसके ट्रिगर सारे गायब हो जाएंगे। सारे गायब हो जाते हैं, बिल्कुल सही। सारे गायब हो जाते हैं। जो अगर वो वही स्थिति देख ले कि अगर यार इसमें वो आपने बस अपनी अगर लाइफ हाथ को हाथ थोड़ा लगा। रिवाइंड कर ले कि मेरी बीवी छोड़ के चली गई थी, मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते थे, ठीक है, और मैं आपका नहीं कह सकता कि आप ऐसे लोगों को जानते नहीं जानते, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चों ने उनके ऊपर हाथ छोड़ा हुआ। अगर एक बच्चे का हाथ छोड़ना, अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर हुआ है किसी के साथ, बस इतना याद कर ले कि मेरे लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा था, जितने भी ट्रिगर होंगे ना सब दब जाएंगे। बस बंदा क्या होता है, बंदा अपना आज देख के अपने पीछे बीते हुए कल को भूल जाता है। अगर आज देख के वही पर याद कर लेगा ना कि हाँ यार ये पैग उठाने से पहले अपना लाइफ को रिवाइंड कर लेगा कि मेरे साथ कितना कितना हो चुका, मैंने क्या क्या झेला है, नशा नहीं कर रहा है। क्रेविंग कंट्रोल्स के लिए मयंक भाई अब अगले सेक्शन में भरते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार क्रेविंग्स हो रही है, क्रेविंग्स हो रही है, एब्स्टिनेंस करने की कोशिश करते हैं बट क्रेविंग्स हो रही है, क्रेविंग्स हो रही हैं। तो क्रेविंग कंट्रोल के लिए आजकल आप क्या यूज करते हैं एक समय के बाद? देखो, जो जेन्युइन क्रेविंग होती है ना, वो शुरुआत में ही होती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद जो क्रेविंग होती है ना, वो क्रेविंग वो मेंटल क्रेविंग होती है, वो फिजिकल क्रेविंग नहीं होती। यस, हाँ, बॉडी से तो डिटॉक्स हो गई है ना हाँ, पूरी अल्कोहल। बॉडी की तो कोई क्रेविंग नहीं है, वो बॉडी मेंटल वो क्रेविंग है मेंटल, कि यार मैं तो ऐसे पी के एंजॉय करता था। हाँ, अबे भाई वो भी तो देख ले जब पी के गिरा पड़ा था। हाँ, फिर वो वो जो मेंटल क्रेविंग होती है, वो बस ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने आप को मेंटली ऐसा प्रिपेयर कर दिया था, खाली बैठे कुछ नहीं कर रहे, टीवी देख रहे हैं, पीवीआर दारू मूवी देख रहे, तो मेंटली ऐसा प्रिपेयर कर रहा था कि वहां पे खाली बैठा हूँ तो 2 क्वार्टर लेके घुसने, और मैं 2 क्वार्टर लेके घुसता था, और वहां पे 2 ढाई घंटे जो भी शो होता था उसमें 2 क्वार्टर निपटा है, अंदर कोक मिल जाती है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके, ये तो आदमी की अपनी खुद की सोच है, सोच का तो यही हो सकता है कि आदमी अपना पास याद कर ले। बड़ी से बड़ी क्रेविंग होगी ना, उसको वो भी चली जाएगी। वो उसकी दब जाएगी उस समय। एक चीज और पूछना चाहूंगा यार, ऐसा कौन सा इंसिडेंस रहा आपकी लाइफ में, ऐसा रॉक बॉटम लगा लो या ऐसी कोई चीज जो दिल को छू गई और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार अब मयंक तेरे को छोड़ देनी चाहिए? ये मेरी शादी हुई, ठीक है, तो अब मेरी वाइफ एक तरह से राजा की दुनिया बड़ी सीधी होती है, तो अब मेरी वाइफ को ना सब कुछ फॉलो करना है कि भैया स्मोकिंग और ड्रिंकिंग चलती है, और डेली नहीं चलती, कभी कभार चलती है, पर जब चलती है तो सही ढंग से चलती है। तो अब वाइफ आ गई तो मैं क्या करता था, मैं अपना सैटरडे संडे वाला काटने गया, पर उसको ये दिखता था कि ये सब बेपब्लिक है, मैं उसके सामने क्वार्टर लेके आता था 5 साढ़े 5 बजे। एक तो मैंने ठिकाने भी तो ऐसे बना रखे थे, मैं जिस नाई के जाता हूँ वो मेरे को पीना अलाउ करता है, तो भैया तू बैठ और मैं पीता रहा, काम करवा। मेरा भी एक बर्गर वाला था। ठीक है, तू बस कभी हेड मसाज करा, कभी कटिंग करा, शेव करा, पर जब तक पीता रहा तू बैठ के काम करवाता रहा, ठीक है। तो पहले नाई के गया, 1 क्वार्टर नाई के खाली कर दिया,
एक क्वार्टर अपने दूसरे ठिया पे खाली कर दिया और एक क्वार्टर में उठा के घर ले आया। और उसकी नजर में तो मैंने दो दो ड्रिल बनाए क्वार्टर के, ठीक है। तो पर धीरे वो ये चीज कब तक चलती, वो ताड़ गई मेरे को कि भैया ये तो खिलाड़ी आदमी है, ये बाहर से पी के आता है। एक दो बार स्मेल आ गई, या एक दो बार ऐसा हुआ कि एक हाफ ही मेरे को थोड़ा सा सुरूर देगा, किक कर गया, तो ताड़गी से पी रखी है, कभी स्मेल आ गई। तो अब वो सैटरडे संडे मेरा बहुत ध्यान रखती थी कि मैं कहीं जाऊं तो जितनी टाइम का बोल के जाऊं उतने टाइम पे आ जाऊं, ताकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो दोनों में से किसी एक दिन मैं इसके साथ ही बाहर घूमने जाऊं, किसी रेस्टोरेंट में चली जाऊं, कोई कुछ भी, इंडिया गेट चली जाऊं, कहीं भी चली जाऊं। अब वो तो सुबह से आस लेके बैठती थी कि आज छुट्टी है, ये मेरे को लेके जाएगा। और मैं दोपहर को निकलता था, शाम को मैं अपना वही हाफ पी के और एक क्वार्टर दबा के ले आता था। तो उसकी आंखें सब कहती थी, पर मैं अपने आप को यूं तसल्ली देता था कि यार अगर इसको कुछ कहना होगा तो मुंह से कह देगी, तो मुंह से कुछ नहीं कहती थी। तो मैं अपने आप को यही दिलासा देता था कि अगर इसे कुछ बात मेरी पसंद नहीं आएगी तो ये मेरे से मुंह से कह देगी, जबकि उसकी आंखें सब कुछ कहती थी। अचानक ही एक दिन हुआ, वो घर गई, ठीक है, घर पहुंच के उसका फोन आया, मैंने तब भी पी रखी थी, और वो ताड़ गई किसने पी रखी है। और वो वीकेंड नहीं था, वीकडेज थे, वीकडे का कोई डे था। तो उसे पता चल गया पीली तो ये काम पे भी नहीं गया, तो उसका रोना निकला है। उसकी माँ ने, मेरी मदर इन लॉ ने पूछा होगा, उसे रोते रोते सारी कहानी बता दी। 2-3 महीने बाद डिवोर्स का ही नोटिस आया। मगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में कोई स्वीकार करता ही नहीं, मुझे पता था कि अगली उदास है, घूमने फिरने के प्रोग्राम से बैठी है, इसे पसंद नहीं आया कि मैं पी के आ गया। पर मैं अपने आप को यूं तसल्ली देता था, मुंह से थोड़ी ना कुछ कहती है, ये 2-4 मिनट की उदासी है इसकी आंखों में, खुश कर दूंगा इसे, ठीक है। वो खुश नहीं होती थी, बस वो अपने आप को तसल्ली देती थी जैसे मैं अपने आप को तसल्ली देता था। तो वो जो डिवोर्स का नोटिस आया, तब सारी बातें दिमाग में घूमी कि यार मैं सब जानता था, सब समझ जाता था मैं कि ये उदास हुई है, तब रुक जाता था। तब मेरे को लगा था कि नहीं, अब तो ब्रेक लगाना जरूरी है, अब कुछ नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन यार, मयंक भाई बहुत एंगेजिंग रहा है आपसे ये कन्वर्सेशन, एंड वक्त वक्त पे आपसे समय लेते रहेंगे। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जब भी चैनल पे कोई मैसेज करता है तो सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन क्या है इसका? दवाई, सबसे पहला तो मैसेज यही आता है कि कोई दवाई है क्या, दवाई दे दो। नहीं, और कुछ लोगों का मैसेज आता है कि मेरे पति शराब पी रहे हैं, उन्हें बिना बताए मैं ठीक कर दूं। पहले तो आप मानोगे, अब मैं बता देता हूँ तो सॉल्यूशन क्या है ये आप फाइनल। मेरे घर वालों ने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। एक ग्वालियर में किसी ने बताया कि वो शराब से ही शराब छुड़वाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एक ग्लास में आपको एक क्वार्टर भर के देंगे, आप ही लेके आओगे वो क्वार्टर, और वो क्वार्टर आपकी जिंदगी का आखिरी क्वार्टर बन जाता है, ठीक है। मेरे मेरे खुद के जैसे अब मेरी भाभी हैं, उनके भाइयों ने, उनके कजन वगैरह का हुआ था वहां से ये झाड़ फूक, मैं भी गया था, मेरे घर वाले लेके गए थे, कुछ भी नहीं। और हालांकि शायद मेरे को ये ना, कोई मेरे को चैलेंज कर दे तो मेरे को मतलब के पिन चुबा दी, ठीक है। सरदार जी थे जो मेन गुरु जी थे, वो मतलब के शरीर त्याग के अपनी गद्दी अपने चेले को लेकर, जो कि सरदार है। अच्छा, और सरदार है जैसे सरदार होते हैं, नानक जी की वो फोटो वोटो होती है, काली माँ, मतलब जो भी है वो सारी तस्वीरें रख लेते हैं। तो मैं उनके बारे में गलत नहीं बोलूंगा, हाँ। बट उनका जो है ऑडियंस, जो अट्रैक्शन है, क्योंकि उनके पास तो हर हर बिरादरी के लोग हाँ। आते हैं। अब होता क्या है कि उन्होंने सारे भगवानों की तस्वीर लगा ली होती है, तो दुनिया अट्रैक्ट कैसे होगी? दुनिया तो ऐसे ही अट्रैक्ट होगी ना। अब मैं हूँ, मैं गुरु नानक देव जी को मानता हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह जी को मानता हूँ, या फिर मैं हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो हनुमान जी की भी तस्वीर लगी होगी। वो उनकी आड़ में आपके साथ वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस से खेल रहे हैं,
ऐसा कोई दवाई नहीं है जिसमें शराब ही पिला के आपकी शराब छूट जाएगी। मेरे तो घर वालों ने मुझे इंजेक्शन भी लगवाया, पता नहीं कहाँ से बुलवाया बंदा। मैं कहा बंदे को यहाँ बुला लो, क्योंकि मुझे उस समय डर था कि रिहाब में बंद ना करवा दे। मैं कहा ना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। तो पता नहीं 15,000 रुपए दिए थे घर वालों ने, या पता नहीं 25,000 रुपए दिए थे, या तो 15 थे या 25 थे। वो इंजेक्शन भी लगा के दिया मैंने। वो जैसे मैंने बताया ग्वालियर में उन सरदार जी ने मंत्र फूक के भी दिया, ठीक है। और मतलब बहुत कुछ करवाया मेरे घर वालों ने। इसकी ना कोई मंत्र है, इसका कोई झाड़ फूक नहीं है इसकी, और इसकी कोई दवाई नहीं है, ठीक है। इसका तो ये है, अगर आप डायरेक्ट ही ग्रुप थेरेपी से छोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, वरना कुछ टाइम के लिए रिहैब का ट्रीटमेंट भी जरूरी है। और रिहैब ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ग्रुप थेरेपीज हो, हाँ, जहाँ काउंसलिंग हो, जहाँ लव केयर ट्रस्ट हो, जहाँ पर मीटिंग्स कराई जाती हो। अब देखो, और जहाँ का अब जैसे रिहैब आपको हर टाइप का मिलेगा। मैं खुद 2-4 मेरे जानकार हैं, ठीक है। वो ऐसा रिहैब भी है उनका कि 4,000 वाला पेशेंट जलंधर, 5,000 वाला जलंधर, 2000 वाला भी जलंधर, 2,000, हाँ 2,000 का तो नहीं कह सकता मैं, 3,000 वाला भी जलंधर, जलंधर। ठीक है। क्योंकि वो जो खाना देते हैं यार, दाल में दाल नहीं मिलती। हाँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम 5 डाइट बढ़ा लो, क्योंकि उन्होंने एक जग पानी फालतू कर देना, ठीक है। मैं जानता हूँ ऐसे मेरे जानकार हैं, क्योंकि हो ही जाता है हो सर्कल जाता है। आपका, ठीक है। ऐसे भी है, मेरी भी जानकारी में है। ठीक है। ऐसे भी है जहाँ पे जो गद्दे हैं वहां पे खटमल दिखा दूंगा और उन्हीं गद्दों के ऊपर सोते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा है, जब मैं एक बार गया था, मैंने देखा, मैं स्कैबिया भी हो जाता है अंदर, खुजली चल हाँ, रही है रिहैब के तो अंदर। वहां उस रिहाब की स्ट्रेंथ थी 150 प्लस, बताओ। ठीक है। और वहां पे लाइन में 70-80 खड़े थे, वो सारी सिर्फ दांत खाद खुजली की दवाइयां लेने खड़े थे। मतलब कोई विड्रॉल नहीं, कोई डिटॉक्स नहीं, कुछ नहीं। 70-80 खड़े होंगे, सब दांत खाद। स्कैबिया वो हाँ, जो है अंदर खुजली हो जाती है। खाने में बताया ना, दाल में दाल नहीं मिलती। हाँ। आलू की सब्जी जो होती है, जिसमें एक ही आलू का एक छोटा सा पीस आपको मिल जाएगा, एंड सुबह डंडा, शाम डंडा, रात में सोते हुए डंडा, सुबह डंडा, ऐसे होता है। शुरुआत थप्पड़ों से होती है और रात भी थप्पड़ों से। तो ये सब चीजें होती हैं। हाँ, तो वो नशा मुक्ति है, वो जो चल नहीं रहे हैं। वहां पे क्या पता है, उन पे उस ट्रीटमेंट पॉसिबल है? ऐसा नहीं, ट्रीटमेंट वहां पे उस ट्रीटमेंट में रह के, ठीक है। अब उसको क्या माहौल दे रहे, जिस माहौल में वो नशे के दौरान था वही गंद में पड़ेगा ना, 10-10 दिन नहाना नहीं, बस ठीक है। वही और वही वो वहां का रिहैब का नहाया ना नहाया बराबर है। बराबर है। क्योंकि जब आपने नहा धो के साबुन भी नहीं मिलता। जब आपने, मैं जिससे का भी आपको बता रही है आपका, वहां पे डेली एक साबुन निकाल के रख दिया जाता है। वो 150 पेशेंट से ऊपर वो सब उसी साबुन से नहाते हैं। वहां पे सबको साबुन इश्यू नहीं होता, एक साबुन निकाल के रख देंगे वो बड़ा सारा, और उससे सब नहा लो एक एक करके। बताओ। और फिर आप नहा धोगे क्या करोगे, जब आपके कपड़ों में से स्मेल आ रही है, 10-10 दिन कपड़े नहीं धुलते, एक जोड़ी कपड़ा आप 4-4 दिन 5-5 दिन पहन रहे हो, फिर जिस गद्दे पे बैठ रहे हो उसमें परिवार तो बोल देता है ना, वो तो 8,000 में भर्ती कर रहा है, आप 12,000 में भर्ती कर रहे हो। तो वो तो परिवार को तो वही दिख रहा होता है पैसा। तो परिवार ने कभी अंदर जाके देखा यस, वही तो मैं परिवार से जनरली बोलता हूँ। आप जाइए अंदर देखिए, आप 10 दिन पुराना कैमरा चलवा के देखो। हाँ, आप लंच के टाइम पे जाओ, आप डिनर के टाइम पे सरप्राइजली जाओ, आप बोलो कि अंदर वाला खाना मुझे खाना है। रिहैब में अगर देखना है असली रंग रिहैब का, तो कभी भी बता मत जाओ, बिना बता के मत जाओ, पुराने टाइम का कैमरा देखो आप। हाँ, और अब हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, हाँ, उस टाइम का देखो और 2 घंटे पहले का देखो, 2 दिन पहले का देखो, बस वही वही पता वही। चल जाएगा। पता चल जाएगा आपको। और जैसे मैंने बताया, ये जो ऐसे रिहैब होते हैं, इनसे ना, इनमें बंदा रह के उल्टा भरता है, रिजेंटमेंट होती है, घर वालों के प्रति सीखता कुछ है नहीं, घर वालों के प्रति अंदर कोई क्लास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उठा के आपके साथ डंडा परेड होगी तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो इस ऐसे रिहैब से भेजने से बढ़िया है आप घर पे ही उसके हाथ पर जोड़ के रिक्वेस्ट कर लो, हाँ, वो ज्यादा बेटर है। जहाँ पे उसको पता रहे कि भैया, जहाँ पे उसे एहसास कराया जाए कि देख भैया, 1 महीने बाद
उसको खुद महसूस हो जाएगा, एक नहीं तो 2 महीने बाद, हम्म। कि भैया मैं 2 महीने पहले क्या था। हम्म। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 5 साढ़े 5 महीने बाद शीशा देखा था। हम्म। ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि रियाद में शीशा भी नहीं होना चाहिए। हम्म। कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखते कि तोड़ देगा मार देगा। ठीक है, जो 15-20 दिन 1 महीना पुराना पेशेंट है उनकी रीच से बाहर रखो, पर 2 महीने बाद ना आदमी को उसकी पूरी बॉडी, ठीक है, दिखानी चाहिए। मेरे ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा था कि यार रंग साफ हो गया, पर्सनालिटी अच्छी हो गई है, कपड़े मेरे ऊपर ऐसे जचते हैं, खुद को अच्छा महसूस हुआ था। ठीक है। और जब 2 महीने बाद आप किसी को दिखाओगे ना कि भैया ये देख तू कैसा आया था और अब कैसा होगा, तो वो अपनी कमी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बेशक चाहे आपके सामने ना बोले कि यार नहीं मैं ठीक आया हूँ, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, पर अंदर खाने उसको पता होगा कि ये तो मैं हड्डियां बाहर निकल रही है, 2 कौड़ी का सा लग रहा हूँ, अब देखने में बढ़िया तो लग रहा हूँ। बेशक चाहे किसी के मुंह पे ना बोले, पर उसको अंदर खाने अंदर कहीं ना कहीं रियलाइज होता है। जब आदमी 2 महीने के बाद अपने अंदर चेंज देखेगा ना हर तरीके से, उसे रियलाइज होगा कि यहाँ पे मैं ठीक आ रहा हूँ, और फिर उसे ज्वाइन करनी चाहिए ग्रुप थेरेपी वगैरह। कोई बाहर सीनियर मीटिंग में जाकर तो ब्रेक नहीं लगा पा रहा, तो रिहाब ही एक लौती जगह है, क्योंकि घर वाले डंडा नहीं दे सकते, घर वाले आपको ताने में बंद नहीं रख सकते, और घर वालों के बस की होता तो घर वाले कब तक कर लेते।